मुझे ये कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि वीकेंड टाइम्स का मंच आज प्रदेश में पहला ऐसा मंच बन गया है जब देश की राजनीति के अलग अलग विद्या के इतने बड़े बड़े लोग एक मंच पर मौजूद हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राज्यसभा टीवी में काम कर रहे भाई अरविंद सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। अरविंद सिंह जी ने पत्रकारिता के अलावा लेखन में भी बहुत उल्लेखनीय काम किया है। उनकी कई किताबें आज देश भर में गौरव का विषय बनी हुई है। देश के सरकारी भाषा पर किताबें समर्पित की गई हैं। दुनिया के कई पद पे रेलवे में रह चुके हैं और आजकल राज्यसभा टीवी में उनको आप देखते होंगे टीवी पे भाई अरविंद कुमार सिंह जी को मैं चाहता हूँ वो आए और 2 शब्द करें। भाई अरविंद भाई रंजन जी, एनके सिंह जी, IWG के अध्यक्ष और बड़े भाई के राव जी, भाई यशवंत जी और यहाँ मौजूद सभी मित्रों, सामने भाई सिंह गिराई जी और कई ऐसे सिद्धा सिंह जी समेत लगभग सभी यहाँ मित्र ही हैं, इसलिए ज़्यादा भूमिका नहीं मानना चाहूँगा। सीधे सीधे विषय पर जाना चाहूँगा। संजय ने निश्चित तौर पर बहुत ही साहसिक काम किया और 1-2 चीज़ें तो हमें देखने को मिली। जैसे संजय ने बताया था, हमारी इनकी मुलाकात मलेशिया में, कोलालमपुर में आसियान का शिखर सम्मेलन हो रहा था जिसमें दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े पत्रकार आए हुए थे। मुझे भी इसलिए मौका मिला था कि चिदम्बरम साहब पहले से मुझे जानते थे और उनकी इच्छा थी कि उनसे मेरा शुरू में संपर्क काफ़ी दिनों से रहा। हालांकि तमिलनाडु के रहे, लेकिन मेरा तमिलनाडु के कई लोगों से बहुत अच्छा संपर्क रहा। उनकी इच्छा थी कि मैं जाऊँ और आसियान का शिखर सम्मेलन कवर करना चाहिए। हम 2 ही लोग थे जो हिंदी से थे, बाकी लोग सब अंग्रेजी के थे। हम लोगों ने, लेकिन वहाँ एक घटना घटी जो संजय में डिस्क्लोज करना चाहूँगा। संजय के लिए विदेश सचिव को निर्देश था कि ये जो शॉपिंग वगैरह करना चाहें मलेशिया में वो आराम से करें और उनके लिए इनको $10-15 हज़ार वहाँ उपलब्ध कराए जा रहे थे, लेकिन संजय ने वहाँ ठुकरा दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि खुदारी के साथ एक पत्रकार ने जिस तरीके से उसको ठुकराया कि नहीं हम नहीं, तो अपने आप में मैं बहुत प्रभावित हुआ कि एक पत्रकार जिसके बारे में बाकी लोग पूछ रहे हैं कि कौन है आया हुआ है, किस अखबार से आया हुआ है, क्योंकि इसमें बिजनेस और इकोनॉमी के बहुत ही नामी पत्रकार थे। और संजय जिस इलाके से आते थे, बदायूं से, वहाँ से उस समय विदेश राज्य मंत्री थे जो शेरवानी साहब, तो इसलिए इनके लिए पूरा हमला लगा हुआ था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि कम से कम एक ऐसा पत्रकार मैंने देखा कि जिसने तुरंत ही, और फिर इसके बाद हम लोगों ने कैमरे खरीदे। तो एक छोटा कैमरा मैंने खरीदा, संजय ने महंगा कैमरा खरीदा था 7-8 हज़ार का, और हम लोगों ने काफ़ी घूमा और देखा। दूसरी हमारी इनकी जो मुलाकात हुई वो मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, उनके साथ में बदायूं गया हुआ था एक दिन के दौरे पर, एक संक्षिप्त था, उसके बाद एक रिश्ता बना रहा। ये जो आज का विषय है वो है राजनीति और मीडिया। जो लोग यहाँ राजनीति को कवर करते हैं वो जानते हैं कि मीडिया और राजनीति के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत नाजुक संबंध है, बहुत ही संवेदनशील संबंध है। और कभी कभी तो ये संबंध है कि जैसे कोई बर्रे का छत्ता हो और उसमें आप हाथ डाल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे संबंध। अब जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है तो जो राजनीति और मीडिया के बीच संबंधों में धीरे धीरे करके पहले जैसी निकटता नहीं रह गई। अगर वो लोग जो बड़े राजनेता हैं, अगर आपको जानते हैं तो भले समय आपको दे देंगे, बड़े नौकरशाह हैं समय दे देंगे, लेकिन अब वो नहीं, क्योंकि प्रिंट का जिस समय बहुत ग्लैमरस दौर था, और दौर छोड़ दीजिए, मैं जब जनसत्ता का संवाददाता था इलाहाबाद में, ईस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड का इलाका वही मैंने शुरू की, तो मुझे याद नहीं आता कि कोई बड़ा से बड़ा नेता रहा हो जो जनसत्ता के नाम पर न रुक गया हो। और दौर में इंदिरा गांधी तक से मिला था। शुरू के दौर में 83 के आखिर में वो इलाहाबाद आई हुई थी और मुझे मिलने का मौका मिला, जबकि मुझे मालूम है उस समय बड़े बड़े जो नेता थे, विश्वनाथ प्रताप से लेकर के और धर्मवीर जी तक, जो उस समय केंद्र में श्रम मंत्री थे, और उनके समय बहुत बड़े बड़े लोग, वो उनके लिए बहुत कठिन समय था, लेकिन हम लोग मिल लेते थे। और अमर उजाला में मैंने देखा कि मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। जो देश के जो बड़े नामी गिरामी लोग हैं, दुनिया के कई बड़े नामी गिरामी लोग अक्सर जाते हैं, राय साहब बैठे हुए हैं,
बेनजीर भुट्टो से लेकर के और महातिर तक हमने बातें की अमर उजाला के बैनर से। तो राजनेताओं और पत्रकारों के बीच के जो रिश्ते हैं वो कैसे होने चाहिए, इस पर बहुत सारी बातें उठती हैं और उठनी भी चाहिए। एक लक्ष्मण रेखा है हमारे दोनों के संबंधों के बीच में, वो होनी भी चाहिए। लेकिन अगर आप गौर करिएगा तो 50 के दशक के पहले जिन लोगों ने अखबार निकाले वो संजय शर्मा जैसे ही लोग थे। अमर उजाला जिन दिनों निकाला गया, डॉक्टर सी राय जी बैठे हुए हैं, वो कोई भी उद्योगपति नहीं थे, वो पत्रकार के पृष्ठभूमि में थे। उसी तरह से करकोट चंद पुलिस ने जब राजस्थान पत्रिका निकाली तो वो भी उद्योगपति नहीं थे, वो एक पत्रकार थे। मायाराम सुरजन ने मध्य प्रदेश में देशबंधु अखबार निकाला तो वो भी पत्रकार ही थे। और पूरी की पूरी एक पीढ़ी थी। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसको कहिए बड़े मजबूत औद्योगिक पृष्ठभूमि के अगर कोई लोग थे, आप लीडर के मालिकों को मान सकते हैं, आप आज के मालिकों को मान सकते हैं। अन्यथा जो आज की तारीख में जो नेतृत्व कर रहे हैं जो अखबार, उनमें सब बहुत बड़ी आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग नहीं थे और उन्होंने बहुत अच्छा अखबार निकाला। और उनके अखबारों के अगर आप पृष्ठभूमि में जाएंगे तो पाएंगे कि उन्होंने बहुत संघर्ष के साथ एक एक काम, हम और अजीत यहाँ बैठे हैं, अजीत भाई हमारे साथी, हम लोगों ने जिन दिनों अमर उजाला में काम किया था शुरू, उस समय हमें बताना पड़ता था कि अमर उजाला कहाँ से चलता है और क्या है। खासतौर पर जो ब्यूरोक्रेटिक सर्किल है, जो साउथ के लीडर से कोई जानते नहीं थे, ज़्यादा बहुत कम लोग जानते थे। और अगर कोई लोग जानते भी तो अमर उजाला आगरा को जानते थे। तो कुल मिलाकर के जो राजनीति और पत्रकारिता के बीच है, मैं भी जो हमारे बीच के काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको मैं सुनना चाहूँगा, खासतौर पर ओम थानवी जी को। और उन्होंने काफ़ी काम किया है, मैंने तो बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक पत्रकारिता की है और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनके खिलाफ लिखने के बावजूद भी उनका श्रेय पात्र बना रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा मुझे इतने वर्षों में कि कभी किसी ने, हाँ ये जरूर हुआ कि एक दो नेता है जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये दिवंगत हो गए, कि उन्होंने हमारे मालिकान को कहा कि सर इस आदमी से जो है इस आदमी को हटा दो, ये काम नहीं दो। और वो नेता नहीं, वो बाकी और सामाजिक आंदोलनों के लोग भी रहे जिन्होंने नाराजगी में बहुत सारी बातें की। लेकिन जो हमारी पत्रकारिता की परंपरा है वो बहुत ही समृद्ध परंपरा है। आज़ादी के पहले का अगर आप देख लें तो लोकमान्य तिलक से लेकर के गणेशंकर विद्यार्थी जी जिन्होंने पत्रकार के रूप में जब शहादत पाई उस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उसी के साथ जो है बी एस पटेल जी राजपूताना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। डॉक्टर लोहिया खुद एक पत्रकार थे और ऐसे बहुत सारे जो लोग हुए हैं जो अलग अलग धाराओं के लोग, उन्होंने अखबार निकाले। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये जरूर कहूँगा कि एक लक्ष्मण रेखा के बीच पत्रकार और राजनेता के बीच संबंध बने रहने चाहिए। वो इसलिए बने रहने चाहिए क्योंकि अगर आपको खबर पाने का अगर स्रोत है तो वही है आपका, अलग है नहीं। अगर आपके संपर्क नहीं है उनसे, लेकिन वो इतने भी करीब नहीं हो जाए कि कहने लगे लोग कि बिल्कुल आप लक्ष्मण रेखा नाम गए हैं या आप उनसे इतना ज़्यादा जुड़ जाएं, तो मुझे लगता है कि एक सीमाओं के भीतर रहने में, एक सम्मानजनक संबंध कायम रखने में पत्रकार की भलाई है और वो जरूर होना चाहिए। लेकिन वो संबंध एक सम्मानजनक लक्ष्मण रेखा के बीच होना चाहिए। बाकी अन्य वक्ताओं का मैं सुनना चाहूँगा। आप सभी लोगों को